सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। फिलैंथस निरूरी, ये इंपॉर्टेंट दवा की रिक्वेस्ट आई, बात करने के लिए कहा गया मिस्टर राम प्रसाद जी की तरफ से। मिस्टर राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने ये इंपॉर्टेंट रेमेडी दी आज चर्चा के लिए। फिलैंथस निरूरी की बात करेंगे, फिलैंथस एज अ होम्योपैथिक रेमेडी की बात करेंगे, कहाँ इंपॉर्टेंट रहती है, क्या इसके इंडिकेशंस रहते हैं, क्या इसकी डोजेज एंड पोटेंसी, खुल के बात करेंगे, विस्तार में बात करेंगे। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि मैं ना जैसे नेट पे देख रहा था, यूट्यूब पे भी इसकी ऑलरेडी जो वीडियोस हैं या ये इन्फॉर्मेशन है ना फिलैंथस के बारे में, बहुत ना सीमित है। व्हाट आई फाउंड वाज जैसे ना गिनती के या चुनिंदा 3-4 सिम्टम्स की बात की है, कैसे लेनी है वो बात बताई गई है। मैं चाहता था कि कुछ और खुल के बात करें फिलैंथस एज ए होम्योपैथिक रेमेडी। इसके लिए ना इसके मैंने आई हैव डिवाइडेड 2 पार्ट्स। लाइक फर्स्ट पार्ट बात करेंगे कि आम मरा जिंदगी में इसको कहाँ हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ना आम आदमी के लिए, एक इंसान के लिए ये कहाँ महत्वपूर्ण है, क्या इंडिकेशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्या डोजेज और पोटेंसी हम रूटीन में इन जनरल यूज कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ना थोड़ा सा खुल के बात करेंगे, विस्तार में चलेंगे, फिलैंथस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम अ फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिशनर्स के लिए या अदरवाइज जो होम्योपैथी जानने के या सीखने के इच्छुक है ना, जिन्हें शौक है, एक पैशन है होम्योपैथी का, तो वो थोड़ा और बेहतर जानेंगे कि फिलैंथस किस प्रकार की रेमेडी रहती है, फिलैंथस का पेशेंट किस प्रकार का रहता है, उसका क्या प्रोफाइल रहता है, डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों फिलैंथस निरूरी ना बेसिकली एक पौधा है, इट्स ए प्लांट, और इसको ना हम आम भाषा में जैसे हिंदी में ना जर आंवला के नाम से जानते हैं, इसको जंगली आंवला भी कहा जाता है, बंगाली में इसको भुई आंवला के नाम से जानते हैं। एक बहुत फेमस पौधा है, प्लांट है, और उसका पूरा का पूरा पौधा यूज किया जाता है टू प्रिपेयर द मदर टिंक्चर, और उससे फिर आगे डाइल्यूशंस, आगे पोटेंसीज तैयार की जाती हैं। इट्स अ हर्बल रेमेडी, टोटली 100% हर्बल कह सकते हैं। इसको स्टोन ब्रेकर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, ये फेमस है स्टोन ब्रेकर। ये पत्थरी को तोड़ने में सक्षम है, इसमें पूरी क्षमता है, ये पत्थरी को तोड़ देती है। अब जैसे पत्थरी को तोड़ने की बात आई ना, जैसे गुर्दे में पत्थरी है, फॉर एग्जांपल रीनल कैलकुलाई हम बोलते हैं ना, कैलकुलस है, रीनल स्टोन है, तो सबसे पहली दवा क्या माइंड में आती है? बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गैरिस, है ना। अनडाउटेडली सालों से चलती आ रही है और आज भी नंबर 1 रेमेडी है, और बिल्कुल सही कहा है कि ये एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन चुका है। अगर कहीं गुर्दे में पत्थर की बात होती है तो बर्बेरिस प्रिस्क्रिप्शन पे फर्स्ट नंबर पे इसको लिया जाता है, और सही भी है बर्बेरिस वल्गैरिस। लेकिन दोस्तों आपको बताऊं, कई ऐसी दवाएं आती हैं जो कि ना बहुत जैसे ना पर्टिकुलर साइट स्पेसिफिक एक्शन रहता है उनका, कि ये इस जगह पे काम करेगी और एग्जैक्टली वहां काम करती है और राहत पहुंचाती है, पत्थरी को तोड़ती है। ऐसी एक उदाहरण मेरे को माइंड में आ रही है, फॉर एग्जांपल हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया भी पत्थरी को तोड़ने में सक्षम है, लेकिन वो भी एक साइट स्पेसिफिक, इट्स एन इंपॉर्टेंट रेमेडी। शायद रीनल स्टोन्स की वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया पहले। जैसे ना कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट में ना एक हिस्सा जैसे यूरेटर्स बोलते हैं, यूरेटर में आके कहीं पत्थरी अड़ जाए, वहां दर्द करे, तो साइट स्पेसिफिक एग्जैक्टली जो यूरेटर पे एक्ट करती है, दैट इज हाइड्रेंजिया। उसको रिलैक्स करती है, वहां से पत्थरी को निकालने में कामयाब रहती है। ऐसी ही साइट स्पेसिफिक कह लें, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे एक्ट करने वाली दवा है फिलैंथस। ये कहां एक्ट करती है? ये एक्ट करती है दोस्तों यूरेथ्रा में। कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्थरी निकल जाती है गुर्दे से बाहर, ब्लैडर से भी निकल जाती है, लेकिन बाहर आते आते ना यूरेथ्रा में के आके कहीं अड़ जाती है। बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है। नॉर्मली प्रोसीजर जो है सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है पेशेंट को, लेकिन फिलैंथस अगर समय पे दी जाए तो सर्जरी की नौबत नहीं आती। आप इमेजिन कीजिए यूरेथ्रा में आके पत्थरी अड़ जाए। नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज अप टू 6 mm ऑफ साइज जो कैलकुलस का रहता है ना, 6 मिलीमीटर, तो वो तो निकल जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन अगर किसी कारण से अगर साइज बढ़ गया है या वैसी वो अड़ गई है कहीं यूरेथ्रा में, यूज फिलैंथस। फिलैंथस जरूर दीजिएगा, वो यूरेथ्रा के मसल्स को रिलैक्स करती है, यूरेथ्रा को डायलेट करती है और पत्थरी को तोड़ती भी है। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज वो पत्थरी जो अड़ी हुई है ना यूरेथ्रा में, वो निकल जाती है। फिलैंथस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। जहां यूरेथ्रा में पत्थरी अड़ जाए उसको निकालने में बहुत बहुत सक्षम, बहुत बहुत कामयाब है। चलिए एक और सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ना रीनल स्टोन है ना, गुर्दे में पत्थरी है। कई लोग प्रोसीजर्स करवाते हैं, लेजर से तोड़वा लेते हैं, कहते हैं लिथोट्रिप्सी के थ्रू जिसको ब्रेक कर लिया, स्टोन को निकलवा ली, ऑल राइट, प्रोसीजर इज डन। लेकिन उसके बाद अगर कई बार स्कैन करवाए ना तो कुछ
कण रह जाते हैं। आपने वर्ड देखा होगा स्कैन की रिपोर्ट में, कंक्रीशंस, फ्रैगमेंट्स ऑफ वो स्टोन, पत्थरी के कण रह गए अंदर। क्या करें, अंदर क्यों रखें, फिलैंथस दीजिएगा। फिलैंथस नीरूरी मदर टिंक्चर में इसको दें, लगातार दें तो वो कंक्रीशंस निकल जाते हैं, पत्थरी बिल्कुल निकल जाएगी। आपके किडनी जो है, गुर्दा बिल्कुल हेल्दी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, क्लियर रहेगा, फ्री ऑफ स्टोन्स रहेगा। दोस्तों ये तो थी किडनीज की बात या किडनी स्टोन्स की बात। किडनी पे एज सच एक्ट करती है, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट पे एक्ट करती है। जेनेटो यूरिनरी जो अफेक्शंस है ना, डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात जरूर करूंगा, गोनोरिया है, सिफिलिस है। अगर ऐसे कंडीशंस हैं, सिम्टम्स आगे डिटेल मटीरियल मेडिका की बात करेंगे ना, तो अगर मैच करते हैं तो फिलैंथस जरूर दीजिएगा। फिर स्टमक इन्फेक्शंस है, लिवर को लेके अगर दिक्कत है, स्प्लीन को लेके दिक्कत है, स्प्लीनोमेगाली आपने सुना होगा, हेपेटोमेगाली है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, लिवर को लेके दिक्कतें रहती हैं, फिलैंथस कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड, साथ में हम इसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर पेट में अल्सर्स है ना, उनका रिस्क कम हो जाता है अगर फिलैंथस हम साथ में जोड़ें। डायबिटीज के पेशेंट्स है, शुगर के मरीज के लिए दे सकते हैं, जहां फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज ज्यादा रहता है ना, यू कैन ऐड फिलैंथस टू इट, वहां जोड़ सकते हैं। स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, स्किन के भी आगे डिटेल में मटीरियल मेडिका की सेक्शन में बात करेंगे ना। इचिंग प्रमुख एक सिम्टम रहता है, खुजली रहती है विदाउट इरप्शंस, एक्ने, पिंपल्स बहुत हो जाते हैं, वॉट्स हैं, मस्से हैं, वहां भी काम आती है, बिल्कुल क्लियर कर देती है और ग्लो लाती है आपके स्किन पे। फिलैंथस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। किडनी के इन्फेक्शंस में आपने देखा, कभी रीनल प्रोफाइल अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, यूरिया बढ़ के आया है, क्रिएटिनिन बढ़ के आया है, किडनी का साइज कम हो रहा है, यानी कि ऐसे कुछ और भी इंडिकेशन है जो किडनी को अफेक्ट करते हैं। फिलैंथस अगेन कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड, साथ में हम जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये तो थी इन जनरल सिम्टम्स जो कि जनरल हम अपने रूटीन में यूज कर सकते हैं। अगर ये इंडिकेशंस हैं, ये लक्षण हैं, ये दिक्कतें हैं, सिम्टम्स हैं, तो इन सब सिम्टम्स में एक सिंगल पोटेंसी दैट इज मदर टिंक्चर क्यू फॉर्म में बहुत मददगार आती है, साबित होती है। 20 ड्रॉप्स 20 बूंदे लें, कुछ गुनगुना पानी 1/4 कप बहुत है, दिन में कम से कम 3 बार लगातार लीजिएगा, आपको राहत मिलेगी मिलेगी। चलिए आइए दोस्तों अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, फिलैंथस नीरूरी फ्रॉम अ फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे ना जो कि लोग होम्योपैथी का शौक रखते हैं, इच्छा रखते हैं जानने की, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके लिए ये कोशिश करूंगा हेल्प पहुंचे, आपको इससे फायदा पहुंचे। एक फिलैंथस का पेशेंट किस प्रकार का होता है, फिलैंथस के सिम्टम्स क्या रहते हैं, कहाँ एग्जैक्टली हम अगर सिम्टम्स मैच करें, फिलैंथस किस पोटेंसी में क्या डोजेज दें ताकि हमें राहत मिले। आइए सबसे पहले जानते हैं, मैं हमेशा माइंड सिम्टम्स को बहुत प्रायोरिटी देता हूं। जो लोग जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ वो समझते हैं, मेरे वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं। माइंड या मेंटल सिम्टम्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है टू अराइव एट द राइट रेमेडी। अब फिलैंथस के पेशेंट के माइंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, उसकी सोचने किस प्रकार की होती है, वो थोड़ा जाने। फिलैंथस का जो पेशेंट है ना, उसका माइंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि उसको ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आना, इजिली एंगर्ड वी कॉल, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहता है, डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहती है हर समय, उसको ना काम करने की इच्छा नहीं है, बहुत लेजीनेस रहती है, सुस्ताना हर समय, और थकान सी रहती है, हर समय थका थका रहता है, काम कोई करता नहीं है लेकिन फिर भी थकान है, फैटीग है, यानी कि सिरे की थकान, उसको आप कहेंगे उठ के काम करे वो नहीं कर पाएगा, उसको किसी काम में ना कंसंट्रेशन लगानी बहुत डिफिकल्ट रहती है, कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन एनी काइंड ऑफ वर्क, लिथार्जिक है, लेजी है और बेचैन है। बेचैनी भी इस प्रकार की जैसे ना रेस्टलेस भी रहता है, वो घबराया रहता है, उदास रहता है। अब ये इसके माइंड सिम्टम्स रहते हैं। अब इस वजह से ना उसको नींद आने में भी दिक्कत रहती है, इसके साथ जुड़ते स्लीप के सिम्टम्स है वो समझते हैं। नींद भी इसको ना, नींद आती रहती है लेकिन सो नहीं पाता, ही स्लीपीनेस बट विदाउट स्लीप, इनसोम्निया, वो इस प्रकार का रहता है। अगर नींद आएगी भी ना तो बहुत डिस्टर्ब्ड रहेगी, उसको ना शॉर्ट नैप्स में नींद आती है, और जब नींद आएगी उसको तो वो ड्रीम्स आते हैं, उसको स्वप्न आते हैं। सपने किस प्रकार कहते हैं, हॉरिबल ड्रीम्स, हॉरिबल ड्रीम्स, बहुत ही उसको डरावने किस्म के स्वप्न आते हैं, जिसको तंग करते हैं, उसको सोने नहीं देंगे। दिन भर उसको ना ड्राउजीनेस रहती है, वो सो नहीं पाता। अब स्लीप के साथ उसके जुड़ते हैं हेड के सिम्टम्स ले लेते हैं, क्योंकि वो असर दिखाते हैं, उसको सर में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा। और यहां मैं एक बात भूल ना जाऊं, फिलैंथस मोस्टली जो है ना लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स प्रकट करती है, लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स, बाएं तरफ के सिम्टम्स रहते हैं। अब यहां जैसे हेडेक की बात करें, सर में दर्द है ना, थ्रोबिंग सा दर्द रहेगा,
टस टस सी होती रहती है, एंड फाइनली दैट हेडेक विल सेटल ऑन द लेफ्ट साइड, बाएं तरफ आके वो सेटल हो जाता है, वहां सर में दर्द रहेगा, बाएं आंख के ऊपर जैसे वजन पड़ा है वहां दर्द करेगा, इवन द लेफ्ट ईयर, बाएं कान में जाके दर्द रुक जाता है। आंखों के सिम्टम्स में भी ऐसा रहता है, देयर इज बर्निंग, जलन होती है, सूखापन, ड्राइनेस रहती है, खुजली होगी, लाली हो सकती है, और वो भी स्पेशली द लेफ्ट आई, याद रखिएगा लेफ्ट सिम्टम्स, लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स रहते हैं फिलैंथस के। इसी प्रकार से बाएं कान में उसको दिक्कत रहती है, खुजली रहती है, दर्द करता है, वो भी स्टिचिंग पेन्स रहते हैं, अगेन लेफ्ट ईयर, बाएं कान में। अच्छा, ये जो हेडेक रहता है ना, उसके साथ कोराइजा के सिम्टम्स आते हैं, नाक से पानी बहता है, नेजल वाटरी डिस्चार्ज रहेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन भी रहती है, कई बार तो नाक बंद हो जाता है, और ये सब याद रखिए अगेन लेफ्ट साइडेड सिम्टम्स, जो बायां नॉस्ट्रिल है ना, वहां ये सिम्टम्स देखने में ज्यादा आते हैं। इसी प्रकार से थ्रोट, अगर गले के सिम्टम्स की बात करें, ड्राइनेस रहती है, सोरनेस रहती है, सोर थ्रोट रहता है, खांसी भी आती है, खुजली रहती है, थ्रोट के सिम्टम्स इस प्रकार के रहते हैं। दोस्तों, स्टमक और एब्डोमेन की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, पेट में ना इसको रंबलिंग साउंड्स रहते हैं, जैसे गैस का गोला घूम रहा है ना, आवाजें आती हैं इंटेस्टाइन में से, गैस बहुत बनती है, और दर्द करता है, कॉलिक की पेन होती है, नेवल के जस्ट ऊपर, नाभि के ऊपर ना उसको दर्द करेगा, और वो भी रात आते आते ना सिम्टम्स और सिवियर हो जाते हैं, एग्रेवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। राहत कैसे मिलती है? कुछ ठंडा पीने से, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक पिएगा, उसको थोड़ी रिलीफ मिलती है, राहत मिलता है। अच्छा, इससे ना उसका थर्स्ट भी समझे, उसकी प्यास कैसी रहती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, थर्स्टी रहता है हमेशा, और एट अ टाइम वो काफी ढेर सारा पानी पी लेता है, इस प्रकार का उसका थर्स्ट लेवल रहता है। रेक्टल सिम्टम्स में उसका ना कॉन्स्टिपेशन इंपॉर्टेंट है, कब्ज रहती है, और इनइफेक्चुअल डिजायर है, जैसे बार बार जाने की इच्छा होती है, प्रेशर बनता है, स्टूल बहुत थोड़ा आता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर स्टूल कब्जियत रहती ना, स्टूल सख्त आता है, मल त्यागने में उसको दिक्कत रहती है, कई बार ऊपर म्यूकस आता है स्टूल के साथ, ऐसा कुछ सिम्टम है, फिलैंथस का सिम्टम है ये। यूरिनरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, रीनल कैल्कुलाई रहता है उसको, किडनी में, गुर्दे में पत्थरी की दिक्कत है। अच्छा, डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी फिलैंथस इंपॉर्टेंट रहती है, अगर साथ में यूरिन की ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बार बार पेशाब आने की उसको इच्छा होती है, आता भी, और हॉट बर्निंग यूरिन आता है, गरम यूरिन पास करता है। स्किन के सिम्टम्स, त्वचा पे ना कहीं भी उसको खुजली किसी समय शुरू हो जाएगी, खुजली करता है, उसको स्क्रैच करता है, खुजलाता है बुरी तरह से, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है, उसको कोई आराम नहीं है, और जैसे उसको पसीना आता है ना, ये समस्या और बिगड़ती है, बढ़ती जाती है। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जैसे कि कुछ को खुजली आएगी विदाउट इरप्शंस, कोई दाने, कुछ उभरे हुए, कोई निशान, कुछ भी नहीं है उसमें, इस प्रकार की उसके इचिंग के सिम्टम्स रहते हैं। वैसे त्वचा पे उसको ना वॉट्स होते हैं, मस्से बन जाते हैं, मोल्स होते हैं, ब्लैक मोल्स भी हो सकते हैं, एक्ने बहुत कॉमन है, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे अक्सर देखे गए हैं। और अगर कुछ इस प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं ना स्किन के, त्वचा के, तो ये सब क्लियर करेगा, उसको इचिंग में भी राहत मिलती है, खुजली में उसको राहत मिलेगी, और समय के साथ ना वो उसका स्किन ग्लो करना भी शुरू कर जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फिलैंथस। मोस्ट ऑफ द केसेस में मदर टिंचर, जैसे मैंने शुरू में बोला, क्यूब फॉर्म में दे सकते हैं, 15 से 20 बूंदे, कुछ गुनगुना पानी, कम से कम दिन में 3 बार। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर यू टेक एनी ऑफ द डोज, क्योंकि इसमें ना 30C एंड 200C में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आए हैं। सो फिलैंथस नेरूरी देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट दवा रहती है। राम प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका, आपने एक इंपॉर्टेंट रेमेडी आपकी वजह से जैसे सामने आई, आज आपके सबके सामने मैंने प्रस्तुत की। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको कहीं ना कहीं जरूर लाभ पहुंचेगा। यू विल फाइंड इट वेरी वेरी यूजफुल। दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। कुछ और जानकारी आप जानना चाहते हैं फिलैंथस को लेकर, अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डालिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसका जवाब दूं। और कोई रिक्वेस्ट है फॉर एनी ऑफ द स्पेशल वीडियोस, वी कैन टेक अप सेपरेटली, अलग से उसका वीडियो अपलोड किया जा सकता है। ख्याल रखें दोस्तों अपनी सेहत का, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।